बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका सीसीएसईओ का है। इसका जो एग्जाम है हाल ही में हुआ है 14 मई को। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम जो है आपके 6 सेमेस्टर, आपके जो है बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर में आपका जो है अनिवार्य पार्ष पद के तहत यानी को करिको कोर्स के तहत जो है यही पेपर आपका आयोजित हुआ है आपका जो है सीसीएसईओ में। आज मैं इसके जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला लें। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है, जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय हो गया, कानपुर विश्वविद्यालय हो गया और आपका जो है बरेली यूनिवर्सिटी आपकी हो गई और जो है अवध विश्वविद्यालय, ये सभी यूनिवर्सिटी में जो है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी उसमें भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है। इन जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटी आपको गिनाई है जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। वैसे तो हम सीसीएसयू की हम बात कर ले तो ये जो मेरा बुकलेट है, मेरा बुकलेट क्यों है आपका सीसीएसयू में जो है टोटल आपके 4 बुकलेट आपके बने हैं। पी आपका क्यू और आर और एस, टोटल इसमें जो है देखा जाए तो आपके 4 जो है बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं पूरे सीसीएसयू की जितने भी यूनिवर्सिटी आपके अटेस्ट है उससे टोटल 4 आपके जो है बुकलेट बने हैं। मैं जब बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ मेरा बुकलेट क्यों है, यदि आपका बुकलेट पी है या फिर आर है या फिर एस, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। आपको अपना बुकलेट कैसे मिलाना है, केवल आपको एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, उसी के नीचे आपको सारे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना बुकलेट आपको सही से मिलाना है। उससे पहले सभी विद्यार्थी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला लें। और साथ में यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है। यदि हम पेपर की तरफ थोड़ा सा दृष्टि इस पर हम डालें तो पेपर आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, यानी संचार कौशल एवं जो है व्यक्तित्व विकास का पेपर है आपके 6 सेमेस्टर में। यही पेपर आपका होता है अनिवार्य पार्ष पद के तहत आपका को करिकुलर कोर्स के तहत सभी कोर्सों में जो है यही पेपर आपका आयोजित होता है। पेपर आपका जो है टोटल इसमें 100 आपके क्वेश्चन है एमसीक्यू। इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और सीसीएसयू वाले विद्यार्थी अपना आंसर की मिला लें। पेपर आपका जो है 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र था, 2 घंटे इसको करने को आपका समय निर्धारित था। अब हम प्रश्नों की बात कर ले तो मेरा बुकलेट क्यों है। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यह क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है। यदि आपका बुकलेट क्यों है तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ आपको सारे मिलते चले जाएंगे। यदि आपका बुकलेट पी है और आपका आर है और आपका एस है, ठीक है, तो आपका बुकलेट जो है नहीं, यदि आप सेम क्यों नहीं है तो आपको पी क्यू आर एस करके कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। तो आपको ये जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अहम पर कार्य करता है, यानी जो है ईगो वर्क ऑन, तो ईगो जो है किस पर कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है। किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया ही होगा। एक क्वेश्चन आप जैसे ही पकड़ लेते हो इसको, जैसे आप एक क्वेश्चन मैच कर लेते हो उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपना बुकलेट मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसके हम प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका जाओ कि द ईगो वर्क ऑन, यानी जो है ईगो जो है किस पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है पहले नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कार्य करता है ये करता है जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम से, जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को जो है सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो कौन सा वर्णित करता है, यदि हम 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मीसो मोर्फ करता है। कौन करता है, मीसो मार्फ करता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि एक शील गुण जो यानी व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे जो है प्रभावित रहता है, उससे जो है, तो ये क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 3 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है इसकी हम बात करें तो ये जो है कार्डिनल आपका ट्रेड है, यानी जो है कार्डिनल आपका सील गुण है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि व्यक्तित्व के जो है 5 कारक सिद्धांत में जो है शामिल है, तो क्या शामिल है। तो इसकी यदि हम बात कर ले तो इसमें जो है खुलापन शामिल है, ओपननेस शामिल है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि संचार एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कौन सी भैया, ये प्रक्रिया सभी को पता भी होगा क्योंकि संचार जो है निरंतर चलने वाली जो है प्रोसेस है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि संचार के में जो है संदेश के जो है संप्रेरक को कौन जो है प्रारंभ करता है, तो कौन करता है।
तो इसकी हम बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, तो सेंडर करता है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि संदेश यानी संचार में संदेश को यानी संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, तो सेंडर ही तो करता है, भेजता ही तो है। देखिए ये क्वेश्चन मैं सीसीएसयू का सोल्व करा रहा हूँ। यदि आपको भी अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व कराना है, कोई भी पेपर हो, तो आप मुझे पेपर जो अपना भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप भेज भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, उस पर भी आप भेज सकते हैं। ये नंबर नोट कर लो, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम इसी से चलता है, आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मैं उसकी भी आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। फिर अगला प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि आपका 7 नंबर है, कि एक जो है कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ स्किल, यानी जो है कम्युनिकेशन कह सकते हो इज ए पार्ट ऑफ स्किल, यानी जो है संचार जो है कौशल का एक भाग है, तो कैसा भाग है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया सॉफ्ट जो है सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। तो आप लगाइएगा इस कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ जो है सॉफ्ट स्किल, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रभावी संचार में जो है एक बाधा है, तो कौन सा एक बाधा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो वैसे तो मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो सही विकल्प है मैं वही स्पेशली मैं पढ़ता हूँ, जिससे समय भी बचता है। और जिन विद्यार्थी भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ, वे भी विद्यार्थी स्पेशली वही क्वेश्चन रट के जाते हैं, जिससे एग्जाम में वही क्वेश्चन का जो है मार्क या फिर गोला सही करके आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ता हूँ खासकर, ठीक है, जिससे समय भी बचता है और विद्यार्थी समझ भी पाता है सही से। तो 8 नंबर की हम बात कर ले, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रभावी संचार में जो एक बाधा है। तो जो है वैसे तो आपका सूचना जो है प्रचुरता ये कोई बाधा नहीं है, और संदेश की जो है स्पष्टता ये भी कोई बाधा नहीं है, और जो है सक्रिय सुनना ये भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो है सांस्कृतिक जो भिन्नता है, जो कल्चर आपका डिफरेंसेस है, ये जो एक प्रकार की बाधा है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा। जो विद्यार्थी डी लगाए होंगे उसमें 8 नंबर क्वेश्चन में, तो उनका नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, कि जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है यानी ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा जो है उपयोग किए गए प्रतीकों का जो है विश्लेषण करता है। तो कौन करता है, तो यदि हम 9 नंबर की बात करें तो जो है डिकोडिंग करता है, ठीक है। तो डिकोडिंग जो है एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी लगाए हैं डिकोडिंग, उसको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 10 नंबर है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों व जो है आदेशों आदि की जो है विषय वस्तु है, तो कौन है। तो यदि हम 10 नंबर की बात करें तो मैसेज है, ठीक है, मैसेज है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि संदेश को जो है सूचना प्रतीकों में जो है परिवर्तित करने की जो है प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कहलाती है इकोडिंग कहलाती है, ठीक है, इकोडिंग कहलाती है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है क्या सूचना में जो है अर्थ संबंधी बाधा का एक जो है सामान्य रूप नहीं है। तो इसकी हम बात कर ले आपके 12 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या नहीं है। तो वैसे तो अस्पष्टता और शब्दों का जो है बहुविश्लेषण ये तो कह सकते हो ये है, ठीक है, लेकिन पूछा है समान रूप नहीं है किसका। तो इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन की व्यापक त्रुटियां तथा जो है खराब वाक्य संरचना, ठीक है। ये जो एक प्रकार की जो है सामान्य रूप नहीं है इसका, ठीक है, आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, कि एक शिक्षक जो है विमर्श एवं तथा जो है रिपोर्टिंग के लिए जो है एक प्रसंग प्रदान कर जो है छात्रों को 6 समूह में बांट देता है, और इस जो है संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए जो है किस संचार की जो है प्रणाली जो है सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी है। तो हम 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ट्रांस सेक्शनल है, ठीक है, ट्रांससेक्शनल है, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, कि निम्नलिखित में से जो है संचार द्वारा जो है प्रोन्नत होने वाले जो है कौशल को पहचानिए, तो इसको पहचानना है। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। वैसे तो इसके जो है जो प्रोन्नत जो कौशल विकास होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं लिसनिंग होते हैं, स्पीकिंग और रीडिंग और जो है राइटिंग होते हैं। यानी जो है रीडिंग एंड लिसनिंग ये भी होता है, और जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग इसका ये चौथा भी होता है। इसलिए जो है जो भी विद्यार्थी पहला और चौथा वाला ऑप्शन लगाए हैं यानी स्पष्ट आंसर जो है इसमें का तीसरा मिल रहा है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, कि संचार प्रक्रिया में जो है जब प्रेषक तथा जो है ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की जो है अपनी भूमिकाओं को जो है आपस में बदल देते हैं, तो यह जो है क्या कहलाता है। तो इसकी हम बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन की।
तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये जो है ट्रांस सेक्शनल मॉडल कहलाते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी बी लगाए हैं उनको उनका नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संचार में जो है एक जो है तर्का संचार है, यानी एक तरह का जो है संचार है। तो यदि हम इसकी बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है आपका ट्रांससेक्शनल मॉडल लगाइएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि संचार में जो है एंट्रापी के जो है संप्रदाय को जो है जिस रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, ये जो है किससे संबंधित है। तो इसकी हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आर्डर से संबंधित है। ठीक है, ये आदेश से संबंधित है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका एक कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि एक जो है पहला कथन है कि एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में जो है प्रभावी संचार को जो है सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट पढ़ते व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से जो है केंद्रित होना चाहिए। और दूसरा कथन है कि गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के जो है साथ छात्र छात्र यानी कह सकते हो छात्र छात्र अंतःक्रियाओं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथन है ये कैसे कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। यदि हम 18 नंबर क्वेश्चन के हम इसमें सही आंसर की हम बात करें, तो वैसे तो देखा जाए इसमें जो दो आपके कथन दिए हुए पूर्णतः दोनों आपके सत्य हैं, इसलिए आप पहला ऑप्शन लगाइएगा। ए व बी जो है दोनों पूर्णतः सत्य हैं, इसमें का पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का 19 नंबर की संचार के जो है किस मॉडल में जो है सभी लोग समान रूप से जो है संदेश की आपका इनकोडिंग व जो है डिकोडिंग में जो है सम्मिलित रहते हैं। तो किसमें रहते हैं, तो ट्रांसएक्शनल मॉडल में। ठीक है, ट्रांसएक्शनल मॉडल में इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि संचार का कौन सा मॉडल जो है पदानुक्रम में जो है समान स्तर के जो है लोगों को जो है में जो है पाया जाता है, तो कौन सा मॉडल पाया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की जब बात कर ले तो कौन सा पाया जाता है, तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल आपका मॉडल पाया जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है जो कि आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 21 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कथन आपका है, पहला कथन है कि मेटा संचार में जो है बोले गए शब्दों के जो है शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जो है अशाब्दिक संकेतों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये कथन सत्य है। दूसरा फिर दिया हो कि अशाब्दिक संकेत प्रायः जो है गुप्त संदेश तथा आवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं तथा जो कि बोले गए शब्दों के जो है प्रभावी अर्थ को जो है महत्वपूर्ण ढंग से जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कथन कैसे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में यदि हम सही आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि ए जो है आर दोनों पूर्णतया सत्य हैं और जो है आर जो है ए की जो है पूरी तरह जो है सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि जो है अशाब्दिक संकेतों में जो है शामिल है, तो क्या शामिल है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है आपका शारीरिक भाषा, आनंद, अभिव्यक्ति, जो है हाव भाव सभी शामिल, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि केंद्रीय सरकार की जो है कौन सी एजेंसी सरकार की जो है पॉलिसी यानी पॉलिसी एंड जो है प्रोजेक्ट के बारे में जो है भारत में मीडिया में जो है प्रसार करती है, तो किसका करती है। तो हम 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है PIB की करती है। किसकी करती है, PIB। अब PIB का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो P से होता है प्रेस और I से होता है इंफॉर्मेशन, B से होता है ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सभी को पता होगा। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 24 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है यानी सामाजिक नेटवर्क नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका लिंकेज आपका इंस्टाग्राम ट्विटर ये तो सामाजिक नेटवर्क है, लेकिन चैट बोर्ड जो है सामाजिक नेटवर्क नहीं, इसलिए आप सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सुनने के जो है कौशल को जो है प्रभावी नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता है। यदि हम 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है आप लगाइएगा आप जो है इग्नोरिंग, क्योंकि जो है अनदेखा करना ये जो है कहीं भी जो है सुनने को कौशल प्रभावी कोई बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए जो भी विद्यार्थी डी लगाए होंगे इनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है क्या सहकर्मियों के बीच जो है आपसी समझ के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो क्या उनके बीच में महत्वपूर्ण है, तो ये जो है इफेक्टिव लिसनिंग है, प्रभावी सुनना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि ए स्पीच मस्ट एडवांस, तो यानी एक भाषण को जो है बढ़ावा देना चाहिए, तो जो है सत्य पर को बढ़ावा देना चाहिए, अपने भाषण में सत्यता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, सत्य बातों की देख कर ही भाषण देना चाहिए, यानी उसमें जो भी भाषण दे रहे हो अपनी बातों में जो है कह सकते हो
उसका मतलब हो और आपकी बातें जो है पूर्णतः सत्य हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी रहता है, मायने बहुत ही रखता है भाषण देते समय। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन का 28 नंबर है कि ए स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस, यानी जो है एक वक्ता जो है श्रोता की जो है आंखों में देखता है, तो किस भाव से देखता है। यदि हम 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है ये देखता है विश्वासी भाव से, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की निम्नलिखित में से जो है क्या जो है उद्दंडता को जो है प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है। यदि हम 29 नंबर की बात कर ले तो ये जो है जॉइंटेड फिंगर टिप्स करता है। जॉइंटेड जो है फिंगर टिप आप लगाइएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही, यानी जो है जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की एक जो है केंद्रित उंगली का जो है भाव को जो है भाव हो सकती है, तो कैसी हो सकती है। हम 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आपका आरोपण हो सकती है। ठीक है, एक्यूसेशन हो सकती है, इसका बी ऑप्शन लगेगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि एक अच्छे जो है वक्ता की वाणी की टोन जो है किस प्रकार की जो है होनी चाहिए। तो एक वक्ता की जो वाणी की जो टोन होनी चाहिए, देखा है एक हिसाब से स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन का स्पष्ट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि एक जो है आत्मविश्वासी वक्ता को जो है अपना भाषण को जो है ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, तो कौन सी किसका ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। तो श्रोता को, यानी जो भी आप अपना भाषण दे रहे हैं तो श्रोता को ध्यान में रखकर जो है अपना कह सकते हो तैयार करना चाहिए अपना भाषण। ठीक है, इसलिए आप लगाइएगा ऑडियंस, इसमें का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका अशाब्दिक संचार है, तो ये क्या है। नॉन यानी वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो ये क्या है। तो एकदम 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है सब कॉन्शियस है। ठीक है, अर्धचेतन है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है पैरा भाषा संचार के तत्वों का जो है समूह समूह कौन सा है। तो इसकी हम बात कर ले तो ये जो है वॉइस आपका एम्फेसिस एंड जो है इंप्रेशन है, यानी आवाज़, धारणा और प्रभाव है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी 34 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भाषा के जो है अतिरिक्त एक जो है संकेत जो है तंत्र है, तो कौन सा है। तो इसकी हम बात करें आपके 35 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है कौन सा है। तो ये जो है लिखना और जो है आंकिक विधि दोनों है, इसलिए आप लगाइएगा सी ऑप्शन ए व बी दोनों है, यानी पहला दूसरा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि अशाब्दिक संचार जो है अधिकतर है, तो ये कैसे हैं। तो इसकी हम बात करें आपका 36 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है कैसे हैं। तो इसकी हम बात करें आपके क्वेश्चन की, तो ये जो है असंरचित है। ठीक है, इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही, आपका स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसमें जो है सभी विद्यार्थी जुड़े हो 6 सेमेस्टर के। सभी विद्यार्थी देख लें पेपर को, CCS वाले अपना आंसर की देख लें, और साथ में जो भी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि शारीरिक भाषा जो है हाव भाव, मुद्रा और जो है आनंद अभिव्यक्ति के जो है अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपका जो है तो किस नाम से जानते हैं इसको। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो इसे जो है काइनोसिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, काइनेसिक्स के नाम से जानते हैं। इसका जो बी ऑप्शन आप लगाइएगा एकदम सही रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 38 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन जो है अशाब्दिक संकेत का जो विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें जो है पिच, रेट, आवाज़ और जो है रुकने का जो है उपयोग शामिल है। तो ये जो है पैरा आपका जो है लैंग्वेज है, पैरा भाषा, इसका लगेगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका अशाब्दिक संचार जो है प्रयोग करता है, तो ये क्या प्रयोग करता है। तो इसकी हम बात करें आपका 39 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है देखा जाए तो अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का ये भी प्रदान करता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर आपका दिया हुआ है दूसरा कि संवेगिक अर्थ, ये भी सही है। फिर आपका दिया हुआ तीसरा यानी जो है अस्पष्ट नियमों का तंत्र। ठीक है, इसका जो शुरुआत के आपके 3 इसमें दिए हुए हैं आपके कथन, ये पूर्णतया सत्य हैं। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी 1 2 3 जो दिया हुआ है तीसरा विकल्प लगाए होंगे तो उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 40 नंबर कि बिना संवादों के जो है चित्र किस प्रकार के जो है संचार का जो उदाहरण है। तो इसकी हम बात कर ले 40 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है नॉन आपका वर्बल है। ठीक है, नॉन वर्बल है, इसका आप लगाएगा पहला ऑप्शन अशाब्दिक है। 40 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक जो है अशाब्दिक संचार का जो है रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो वैसे तो मुद्रा और जो है शारीरिक गति ये तो है, और लिखित मेमो ये भी है, आनंद अभिव्यक्ति ये भी है, लेकिन जो है आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क ये जो है असंचयित जो है संचार नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शाब्दिक संचार का जो है उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो हम 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है शाब्दिक संचार जो होता है दूरभाषा शब्द जो है साक्षात्कार ये भी होता है, लेकिन लिखना ये नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 43 नंबर जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है किसका तात्पर्य संचार को जो है समय किस प्रकार प्रभावित करता है, ये किससे है। तो इसकी हम बात करें तो ये जो है आपका क्रोनोमिक्स से है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही, जो विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं क्रोनोमिक्स वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि ये जो है यानी का तात्पर्य जो है कि लोग स्थान को जो है जिस प्रकार उपयोग व विश्लेषण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको किस नाम से कहते हैं, उसको क्या, उससे क्या तात्पर्य है। तो इसकी हम बात कर ले आपके 44 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका कौन सा विकल्प राइट होना चाहिए। जो है प्रॉक्सिमिक्स है, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन लगाइएगा प्रॉक्सिमिक्स। इसका जो भी विद्यार्थी लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका हैप्टिक्स का क्या तात्पर्य है, यानी हैप्टिक्स रिफर टू, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो यदि हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है आपका कम्युनिकेशन बाय जो है टच है, इसका संचार में जो है कह सकते हो स्पर्श में संचार, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की जो है सूचना संचार के जो है सभी पहलुओं को जो है निर्देशित करने वाले नियमों का जो है समूह जो होता है ये क्या कहलाता है। तो इसकी हम बात करें तो ये जो है प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही प्रोटोकॉल। जो भी विद्यार्थी प्रोटोकॉल वाला ऑप्शन कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि अमन जो है अपने सोशल मीडिया पेज पर जो है एक वीडियो जो है फाइल जोड़ता है, और निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है वीडियो जिससे जो है कम समय में बहुत लोगों के द्वारा जो है देखा गया हो, ये किससे वर्णित है। यानी ज़्यादा देखने का मतलब क्या होता है, वीडियो वायरल हो गया, जाहिर सी बात है। इसका जो है आप दूसरा ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, वायरल हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है किसी जो है विमर्श समूह में जो है पोस्ट करने से पहले जो है आपको क्या जो है क्या करना चाहिए। तो यदि हम 48 नंबर की यदि हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो है आपको जो है अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करना चाहिए, और अधिकांश जो पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना भी चाहिए, और समूह के बारे में जो जानकारी के लिए पूर्व की दी गई जानकारी को भी आपको पोस्ट को भी आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए आप डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर के निम्नलिखित में से जो है क्या साइबर बुलिंग है, यानी क्या इसमें से जो है साइबर बुलिंग है। तो फ्लेम मेल और जो है एक विमर्श पटल जो है मतलबी टिप्पणी भेजना और हेट मेल ये सभी हैं, इसलिए आप डी ए लगाइएगा एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कि यदि आपको जो है निजी अनजान से जो है कोई संदेश या फिर मेल प्राप्त होता है तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो इसे जो है इसे खोले बिना जो है आपको डिलीट कर देना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर की चैट संक्षेप जो है ये आपका BRB का जो है तात्पर्य ये किससे है। तो इसकी हम बात कर ले तो इसका जो तात्पर्य है बी राइट बैक से है। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं 51 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 52 नंबर कि आपका नेटिकेट का जो है स्वर्ण नियम क्या है। तो इसकी हम बात कर ले आपके 52 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो नियम है वो है आपका रिमेंबर द ह्यूमन है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, मानव को याद रखें, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 43 यानी 53 नंबर कि एक सामूहिक विमर्श में जो है कौन से जो है गुण महत्वपूर्ण हैं, तो कौन से हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट होना चाहिए, आप इसमें का जो है आप लगाइएगा, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये जो है संवेगिक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें का राइट विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि एक जो है सामूहिक विमर्श में जो है व्यक्ति को जो है किसके द्वारा जो है संचार करना चाहिए। तो इसकी हम बात करें जो है नॉलेज के द्वारा करना चाहिए, ज्ञान के द्वारा ही संचार करना चाहिए, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर कि एक विमर्श को जो है रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो सबसे खराब समय है वो है जब दो या तीन लोगों एक साथ बात कर रहे हो, ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। विमर्श का मतलब यह होता है कि जब दो या फिर तीन व्यक्ति कोई गलत बात कर रहे हैं तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें का जो है आप डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 56 नंबर कि एक सामूहिक विमर्श में जो है निम्नलिखित में से जो है किससे बचना चाहिए। तो इसकी हम बात कर ले आपके 56 नंबर क्वेश्चन की,
तो जो है स्पीक फास्ट यानी जो है तेज बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक सामूहिक विमर्श में जो है हमें जो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, तो इसकी हम बात करें आपके 57 नंबर क्वेश्चन की, तो ये इसमें हमें क्या चाहिए, तो ये जो है आपका स्वीकारात्मक चाहिए, असर्टिव चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी 57 का बी लगाए उनको पक्का नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है कि जब सभी जो है प्रतिभा भाग यानी प्रतिभागियों पर जो है एक निश्चित प्रश्नों की जो है सूची समान क्रम में जो है प्रशासित की जाती है, तो यह जो है किस नाम से जाना जाता है। तो 58 नंबर की हम बात कर ले, तो ये जो है देखा जाए तो स्ट्रक्चर आपका इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, नहीं संचयित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि प्रतिवादी से जो है किसी दिए गए मुद्दे पर जो है गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है निम्न में से किसका जो है संचलन करना चाहिए। तो आपके 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसमें जो है आपका केंद्रित यानी आपको फोकस्ड इंटरव्यू होना चाहिए आपका। ठीक है, ध्यान केंद्रित, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि ग्राहक जो है साक्षात्कार के साथ जो है निम्न में से क्या समस्याएं जो है हो सकती हैं, तो इसकी हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें जो है देखा जाए तो नॉन आपका रैंडम सैंपल ये भी हो सकता है, जो है रिस्पॉन्स बीएस ये भी होगा। ठीक है, इसमें का पहला और दूसरा यानी पहला और तीसरा पूर्णतया सत्य है, ये घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए आप जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, पहला व तीसरा इस एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है आत्मनिष्ठा विधि एक जो है व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है जब सब उसे जो है मुक्त होकर अभिव्यक्त कह सकते हो व्यक्ति की अनुमति दी जाए, तो ये क्या कहलाती है। तो वैसे तो हमें 61 नंबर की हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो फिर से हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है आत्मनिष्ठ विधि एक जो है व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है जब उसे जो है मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। तो उसके लिए जो है इंटरव्यू बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, इंटरव्यू से उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसा व्यक्ति है, क्योंकि उसकी नॉलेज है, ये बहुत जरूरी रहता है। ऐसे इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर कि साक्षात्कार जो है प्रदत्त में जो है निम्न कारकों की से जो है त्रुटियां आ सकती हैं, तो कौन कौन सी जो है त्रुटियां जो है आ सकती हैं, तो इसकी बात कर ले। तो इसमें जो है उत्तरों को जो है शुद्धता से जो है रिकॉर्ड करने में फेल, ये भी त्रुटियां आ सकती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही। फिर दूसरा दिया हुआ है प्रतिवादी के प्रति जो है उदारों को प्रभावित करने से ये भी आ सकता है। ठीक है, फिर चौथा आपका दिया हुआ है कि उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल, ये भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है इसमें का पहला दूसरा और चौथा विकल्प एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन देखिएगा पहला दूसरा और चौथा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका साक्षात्कार के साथ जो है वार्तालाप ये क्या है, तो इसकी हम बात कर ले 63 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है उद्देश्य है, पर्पज है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर दिया हो कि जब एक जो है प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जिस प्रकार से जो है साक्षात्कार में शामिल है, तो ये जो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही 64 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर के साक्षात्कार के लिए जो है सफल युक्तियाँ क्या हैं, तो इसके लिए जो है व्यक्तित्व सौंदर्यपूर्ण ये भी है, और कह सकते हो अच्छा आंखों का संपर्क और मुख्य बिंदु का जो है स्पष्ट विचार, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है कि समूह साक्षात्कार में जो है साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय जो है के अनुरूप कर सकता है, तो ये जो है कह सकते हो प्रेजेंटेशन के रूप में कर सकता है, प्रस्तुतिकरण के रूप में। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कि साक्षात्कार जो है कितने प्रकार का होता है, तो यदि हम 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो साक्षात्कार जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। वैसे तो इसके मैनी डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन ये कॉमनली जो है 5 टाइप इसके होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही देगा। अगला क्वेश्चन का 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अर्ध संचारित साक्षात्कार का प्रकार है, तो कौन सा है। तो 68 नंबर की हम बात कर ले तो कौन सा है, तो इसके वैसे तो दो इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है केस स्टडी और दूसरा होता है इन डेप्थ होता है, इसलिए इसमें का आप सी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये इन डेप्थ तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि इंटरव्यू शब्द की जो है उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, तो ये फ्रेंच शब्द से हुई, इसका बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर कि साक्षात्कार जो है कौशल के जो है प्रकार क्या है, तो साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या है, तो इसकी हम बात कर लें
तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का? तो ये जो है फेस टू फेस भी है, व्यवहारवादी भी है और टेलीफोनिक भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है साक्षात्कार प्रश्नों का जो है उत्तर देने के लिए जो है एक अच्छी सलाह नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो एकदम 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जो है अस्पष्ट रहे और जो है विशिष्ट रूप से जो है बचे देने से बचे, ये इसका जो है कह सकते हो ये अच्छी तरह सलाह नहीं है, इसलिए सी इसमें का ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक जो है साक्षात्कार ने जो है आपको अपनी जो है शारीरिक भाषा में जो है क्या करने से जो है बचना चाहिए, यानी जो है जब साक्षात्कार ने जो है अपनी आपको जो है अपनी शारीरिक भाषा में जो है क्या करने से बचना चाहिए, तो इसकी हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें जो है देखा जाए तो अपने हाथों या फिर पैरों को क्रॉस करना, उचित आंखों का संपर्क, ईमानदार रहे, ठीक है। तो वैसे तो देखा है किससे बचना चाहिए इसमें दिया हुआ है, तो आप अपने हाथों के पैरों को क्रॉस करना, इससे बचना चाहिए। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका 73 नंबर है कि एक जो है सक्रिय श्रोता बनने के लिए जो है कुछ सलाह क्या है? तो इसकी हम बात कर लें तो एक सक्रिय जो है श्रोता बनने के लिए जो है कुछ सलाह क्या है? तो सलाह की हम बात कर लें तो वक्ता को जो है बोल रहा है और उस पर ध्यान देना चाहिए, वक्ता को जो है जज करना चाहिए, वक्ता क्या बोल रहा है आपको उसका जो है आश्वासन दिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी कि सक्रिय सुनने के समय जो है किन सामान्य गलतियों से जो आपको बचना चाहिए, तो कौन कौन सी गलती से आपको बचना चाहिए? तो 74 नंबर की हम बात कर ले तो आपको जो है वक्ता को जो है बाधित करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, और जो है वक्ता को जज करना, इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है आप लगाइएगा पूर्णतः इसमें का जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप दूसरा ऑप्शन लगाइएगा। आपका 74 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ 74 नंबर है, यानी हो गया 75 नंबर फिर क्वेश्चन की कठिन परिस्थितियों में जो है सक्रिय सुनने के लिए कुछ जो है सलाहें कौन सी है, सलाह कौन सी है? तो इसे शांत और जुड़े रहें, आदर्श प्रदान करें, सहानुभूति और कह सकते हैं स्पष्टीकरण, ये सभी हैं। आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है संचार की सबसे सामान्य बाधा है? तो इसकी हम बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है शोर, सांस्कृतिक भिन्नता, विश्वास का अभाव, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संचार में जो है बाधा का एक जो है प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसकी हम बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है संज्ञानात्मक बाधा है, ये भी है शारीरिक बाधा है, तकनीकी बाधा है, ये जो है कोई भी कह सकते हैं ये सब बाधाएं के प्रकार हैं, लेकिन जो आपकी जो अर्थ बाधाएं होती हैं ये कोई भी बाधा का प्रकार नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन हमका दिया हुआ है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आवाज़ की सकारात्मक टोन का जो है एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो इसकी हम बात करें आपके 78 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है आपका उत्साही और आमंत्रित है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि संचार के तत्व क्या है? तो इसकी हम बात कर ले तो आपका जो है सेंडर, रिसीवर और जो है मैसेज एलिमेंट, आप पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मुखर सीधे मुद्दे पर जो है तथा जो है स्वीकारात्मक किस जो है संचार शैली के गुण हैं ये? तो इसकी हम बात करें आपके 80 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आप जो है प्रत्यक्ष गुण हैं, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है 80 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है, जब अपनी टीम को जो है प्रेषित करना हो तब जो है उस परिस्थिति में जो है सबसे उपयुक्त संचार कौन सी है? तो वो जो है कौन सी उस तो ये जो है उत्साही है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा उत्साही रहेगा, सी ऑप्शन राइट एकदम। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है? तो इसकी हम बात कर ले आपके 82 नंबर क्वेश्चन की, तो विचाराशील है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर दिया हुआ कि तार्किक होना, संगठित तथा जो है आपका विश्लेषणात्मक किस जो है संचार शैली की जो है विशेषता है? तो 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है क्रमबद्ध शैली की है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि बालक के जो है व्यक्तित्व विकास में जो है किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मदर टंग की होती है, मातृभाषा की, इसकी पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 86 नंबर कि बालक के जो है व्यक्तित्व मापन हेतु जो है सबसे आत्मनिष्ठ विधि क्या है?
तो एकदम 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है प्रश्नावली विधि है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कथानक बोध परीक्षण यानी जो है TAP व्यक्ति मापन की जो है क्या है ये, तो इसकी हम बात कर ले आपके 87 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है आपका प्रोजेक्ट आपका टेक्निक है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण पर जो है आधारित क्या है, कौन का सिद्धांत है, तो ये जो है कैटल का सिद्धांत है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है 88 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 89 नंबर क्वेश्चन की क्रेस्मर ने जो है कितने प्रकार के जो है व्यक्तित्व का वर्णन किया है, तो कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है मनोलैंगिक विकास की जो है एक अवस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है गोदावस्था, लैंगिक और जो है मुख्य अवस्था ये सभी, लेकिन सक्रिय अवस्था जो है ये नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तित्व के शील गुण है, तो इसकी हम बात कर ले 91 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है कह सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व अनोखा होता है, बिल्कुल होता है, और जो है जो है व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से जो है कार्य करता है, ये गलत रहेगा। और व्यक्तित्व स्थिर और जो है ज्ञानात्मक नहीं है, ये सही रहेगा। इसलिए पहला व तीसरा ऑप्शन जो है पूर्णतया सत्य है। इसलिए 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा, ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा आपका डी, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि गलत कथन आपको चुनना है, ठीक है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 92 नंबर का। तो इसमें जो है पर्सनालिटी इज ऑनली जो है अपीयरेंस ऑफ जो है पर्सन यानी व्यक्तित्व केवल जो है व्यक्ति का रूप है, ये ऑप्शन गलत है। और ऊपर के जितने भी ऑप्शन एकदम पूर्णतया सत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर है कि व्यक्ति का वह चर जिसके द्वारा जो है व्यक्ति समानता अपने बारे में अनुभव करता है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो है आत्मसम्मान कहलाता है, सेल्फ स्टीम कहलाता है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका 94 नंबर है जो कि दिया गया आपका कथन है ये कि व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को जो है सबसे बेहतर वर्णित करता है, तो किसको बेहतर वर्णित करता है, तो 94 नंबर की बात करें तो ये जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण को वर्णित करता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 95 है कि व्यक्तित्व के जो है जैविक निर्धारकों में जो है शामिल है, तो क्या शामिल है, तो इसकी हम बात करें 95 नंबर की, तो इसमें जो है हेरिडिटी अनुवांशिकी हेरिडिटी शामिल है और जो फिजिकल कैरेक्टर शामिल है, ठीक है। इसलिए आप इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इदम अहम जो है परा अहम बनते हैं यानी आईडी ईगो सुपर ईगो कॉन्स्टिट्यूट द, तो ये क्या है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं फ्रायड हैं, ठीक है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य। फिर अगला क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथों के स्राव को जो है कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन परोसना शब्द का अर्थ क्या है, ये परोसना जो शब्द है, परोसने जो पर्सनालिटी आपका शब्द है, ये पर्सनालिटी जो शब्द है ये परोसना शब्द से मिली है, ये शब्द से उत्पत्त है, क्योंकि पर्सनालिटी जो शब्द बना है ये परोसना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और परोसना का अर्थ होता है कि मुखौटा, मुखौटा यानी अभिनय करने वाला मुखौटा यानी मुखौटा होता है। पर्सनालिटी की जब आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी जो शब्द है ये जो है कह सकते हो परोसना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है मुखौटा ऑप्शन लगाए हैं मास्क उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में 100 नंबर है कि एरिक कसन यानी एरिक कसन में जो है मनोसामाजिक विकास को जो है कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो यदि हम इसकी बात करें लास्ट में आपके 100 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो कितने समूह में बांटा गया है, यदि हम 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है कितने अवस्थाओं में इसको बांटा गया है, तो टोटल जो है 8 अवस्थाओं में बांटा गया है, 8 स्टेज इसमें बांटा गया है 8 अवस्थाओं में। इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। मैंने सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं, पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा, एकदम सही आंसर की मैंने प्रोवाइड की है। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी विद्यार्थी सीसी से अपने जो है आंसर की मिला ले। और साथ में यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें भी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम लगा हुआ है। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को देख के अपना पेपर देने जाएंगे। इसकी मैंने प्ले लिस्ट जो है ऑलरेडी क्रिएट कर दी, अब जाकर जो है प्ले लिस्ट में अन्य वीडियो भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। आप उस प्ले लिस्ट में तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर मजबूत कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।